महाराष्ट्र में चूंकि अभी पूरे देश भर में नीट पेपर लीक का मामला जो है वो बहुत चर्चा में है और कहा जा रहा है कि लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है, पेपर जो है लीक हो ही जा रहा है। बच्चों के भविष्य का सवाल है, इस पर लगाम लगे कोई ठोस पहल अगर सरकार को आप सुझाना चाहें। ये मामला सांख्यिकी स्वयंसेवक का है जिनकी नियुक्ति 12-13 में प्रतियोगी परीक्षा लेकर हुई थी, उनको काम भी दिया गया था और उसके बाद उनको उनका मानदेय जो पारिश्रमिक मिलता है वो भी मिला था। फिर अचानक से पैनल को निरस्त कर दिया जाता है, हालांकि वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। संगठन के लोग आपसे चाहते हैं कि कम से कम एक लाइन उनके फेवर में बोल दें कि सरकार अब जो सम्राट सरकार बनी है उनको नौकरी पर रखे। नमस्कार, मैं हूं रूपचंद्र झा और इस समय दरभंगा जिले के सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले विधायक अतिरेक कुमार जी हमारे साथ हैं। एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने के लिए गौड़ाबौड़ाम के विधायक के साथ मुख्य अतिथि बनकर आए हुए हैं। सर, यहाँ आकर कैसा लगा? कुशेश्वर स्थान से गौड़ाबौड़ाम के परिदृश्य को देखा जाए तो क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, हम शुरुआत से कह रहे हैं कि कुशेश्वर स्थान और गौड़ाबौड़ाम एकदम एक संगलित जुड़ा हुआ, समझे कैसे ट्विन बच्चे होते हैं वैसा सिचुएशन है और दोनों का हालत वैसे बाढ़ के चक्कर में बहुत खराब रहता था, लेकिन अब हम परिस्थिति को बदलते हुए देख रहे हैं। सर, आपका एक पत्र जो बजट सत्र के दौरान आपने अपने लेटर पैड पे बिरौल को जिला बनाने की मांग की थी, उस मांग पर सदन में क्या कुछ कार्रवाई हुई या उस पर क्या प्रतिक्रिया हुई है? उस पर थोड़ा सा। हमने मांग की थी क्योंकि यहाँ के लोगों का ये मांग था, तो जो जनता की मांग थी वो हमने अपनी तरफ से सदन में रखा। लेकिन सदन में क्या है कि अभी सरकार की तरफ से कोई नई जिला बनाने पर अभी रोक दिया गया है, लेकिन जो क्योंकि उस पत्र को डाला है तो जब ये फिर से खुलेगी बात कि नए जिला बनना है तो उस समय इसका समीक्षा होगा। सर, आपके क्षेत्र में एक प्रमुख धार्मिक केंद्र कुशेश्वर मंदिर प्रांगण है, वहां पर लोग अश्लीलता के साथ जो है रील बनाते हैं। शासन ने हालांकि उस पर पहल की है, विधायक आप उस क्षेत्र के हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब उसका मैं तो मुझे तो ये चीज एकदम अच्छा नहीं लगता कि ऐसा चीज करे लोग वहाँ पे, और अब हमें प्रशासन को थोड़ा सख्त होना पड़ेगा कि ऐसे फिर कभी इस टाइप का चीज हो ना पाए। जी, चूंकि अभी पूरे देश भर में नीट पेपर लीक का मामला जो है वो बहुत चर्चा में है और कहा जा रहा है कि लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है, पेपर जो है लीक हो ही जा रहा है। बच्चों के भविष्य का सवाल है, इस पर लगाम लगे कोई ठोस पहल अगर सरकार को आप सुझाना चाहें। देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत ही खराब तरीके का चीज होता है बच्चों के लिए, जो इतने टाइम से प्रिपेयर करते हैं और लास्ट में पता चलता है कि एग्जाम नहीं होगा। लेकिन बात यह है कि कुछ भी हो, हमें नीट एग्जाम को एक पवित्र एग्जाम रखना है। ये कंटामिनेशन जो हो जाता है कि अगर लीक होता है, अगर पता भी चले गवर्नमेंट को कि शायद लीक हुआ है, तब भी एग्जाम रोकना जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं रोकेंगे तो जो बच्चे पैसा दे के पेपर खरीद लेंगे वो निकल जाएंगे और असली जो पढ़ के आए उनका तो काम नहीं होगा। सरकार का एक बड़ा जो सात निश्चय पाठ 1, 2, 3 जो चल रहा है उनमें रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। सरकार रोजगार के विषय में काम भी की है, बहुत सारे लोगों को नौकरी दी भी गई है। एक ऐसा ही मामला सांख्यिकी स्वयंसेवक का है जिनकी नियुक्ति 12-13 में प्रतियोगी परीक्षा लेकर हुई थी, उनको काम भी दिया गया था और उसके बाद उनको उनका मानदेय जो पारिश्रमिक मिलता है वो भी मिला था। फिर अचानक से पैनल को निरस्त कर दिया जाता है, हालांकि वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। संगठन के लोग आपसे चाहते हैं कि कम से कम एक लाइन उनके फेवर में बोल दें कि सरकार अब जो सम्राट सरकार बनी है उनको नौकरी पर रखे। देखिए, इसके बारे में मुझे अभी पता नहीं है, आप बताएं, हम इसका थोड़ा पता कर लेते हैं फिर आपसे बात करेंगे इसके बारे में। बस ठीक है सर, आखिरी सवाल है, यहाँ पर मच्छरों का बहुत ज्यादा प्रकोप है, डेंगू या बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई छिड़काव वाली व्यवस्था हो जाए, इसके लिए कुछ समुचित प्रबंध हो तो कर सके तो कहें। हम डीएम साहब से बात करेंगे इसके लिए। तो ये थे अतिरेक कुमार जी जो दरभंगा से कुशेश्वर स्थान से विधायक हैं और इन्होंने इस बार इस चुनाव में सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले विधायक बने थे और यह इस समय आए हुए थे, कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेकर वापस जा रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो व्हीकल डे मनाया जा रहा है उसमें भूमिका निभाते हुए साइकिल से यहाँ पर सिंबॉलिक जो है वो सांकेतिक रूप से साइकिल पर सवार होकर डीजल पेट्रोल की जो किल्लत है उसमें प्रधानमंत्री का सहयोग कर रहे हैं। बाकी आपको इस वीडियो पर क्या कहना है हमें कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक आप सबों का धन्यवाद। जय हिंद।